महला दूजा सेई पूरे साह जिनी पूरा पाया। साध संगत जी, पिछले श्लोक में गुरु नानक देव जी महाराज ने दया की है, बड़े प्यार से अमृत वेले के बारे में ज्ञान बख्शा है। अब उसी श्लोक को आगे कंटिन्यू करते हुए गुरु अंगद देव जी महाराज, जिनके पास गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी मौजूद थी, और ये श्लोक पढ़ के गुरु अंगद देव जी महाराज ने महल्ला उच्चारण किया। यो महल्ला साध संगत जी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फिर ये राग माज की वार में एकत्रित किए। 146 अंग के ऊपर ये महल्ला सुशोभित है। आओ बड़े प्यार से समझते हैं। सेई पूरे साह जिनी पूरा पाया। महाराज ने पिछले श्लोक में वचन किया कि वो राजे महाराजे हैं, ठीक है, जिनके पास नाम अमृतवेला है। गुरु अंगद देव जी महाराज भी ऐसा ही कुछ कह रहे ये वो पूरे साह हैं, पूरे राजे हैं, जिनी पूरा पाया, जिन्होंने पूरे अकाल पुरख वाहिगुरु जी को पा लिया, उनमें अभेद हो गए हैं। अट्ठी वे परवाह रहन इकत्ते रंग। महाराज कहते हैं जो पूरे साह है, जो पूरे वाहिगुरु के अंदर अभेद हो चुके हैं, इसका मतलब साध संगत जी की बस 24 घंटे आठों पहर सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। किसी दुख की परवाह नहीं, किसी सुख की परवाह नहीं। कोई अच्छा बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बुरा बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गाली निकाले कोई थप्पड़ मारे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वो सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, अपने और अपने गुरु के प्यार में, अपने और अपने गुरु के इश्क में वो सारा दिन आठों पहर लगे रहते हैं। ये ऐसी प्यारी अवस्था है साध संगत जी। अट्ठी वे परवाह रहन इकत्ते रंग। महाराज कहते आठों पहर वो वेपरवाह रहते हैं, एक रंग में लगे रहते हैं, एक वाहिगुरु जी के रंग में रंगे रहते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता साध संगत जी। ये ब्रह्म ज्ञानियों की अवस्था है। भले उनके प्लेट में 10 रोटी रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 रोटी रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी तो साध संगत जी गुरु महाराज इतने ज्ञान के सोमे, तभी तो इतने दिन तक महाराज भूखे रह ले, प्यासे रह ले। और साथ में भाई मर्दाना जी को भी रखा, जब फेरियां कर रहे थे, उदासियाँ कर रहे थे। साध संगत जी इतना आसान नहीं था, आज की दुनिया में इतना आसान नहीं। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, महाराज तो वो कश्मीर तक भी गए, नीचे बिदर तक भी गए, अरब तक भी गए, ईरान तक भी गए। उस टाइम कौन सी कोई ट्रेन थी, हवाई जहाज़ थे, कहाँ कोई बस थी या कोई डीजल गाड़ी थी, कुछ नहीं था। बस सफ़र करते जा रहे हैं। बड़ा आज इतना मुश्किल है, कितने दिन लग जाएं अगर यहाँ से हमें ये जाना हो गाड़ी में या बस में ही जाना हो, तो कितने घंटे लग जाएं, और नींद ना आए, प्यास ना लगे, बाथरूम जाना है, टट्टी पेशाब जाना है, कहाँ जाएंगे। अभी भी कितने सारे रूट हैं जिन पे अभी भी जो है ढाबे वाबे नहीं अच्छे से बने हैं। तो उस समय तो साध संगत जी जंगल ही जंगल हुआ करते थे महाराज। पर महाराज वे परवाह थे, महाराज को कोई प्रॉब्लम नहीं किसी के साथ। बस 24 घंटे सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु के जाप में जुड़े रहना, और अपने ब्रह्म के ज्ञान को दुनिया तक न्योछावर करना, दुनिया में बांटना। दर्शन रूप अथाह विरले पाई है। महाराज कह रहे हैं जो वो अथाह है ना साध संगत जी, जिसका कोई किनारा नहीं है, उसको कोई देख नहीं सकता। महाराज कह रहे हैं उसको देखने की भी इच्छा, उसको देखने की भी शक्ति जो है साध संगत जी, परमेश्वर के दर्शन करने की भी जो शक्ति है, ऐसे विरले वे परवाहों के पास आ जाती है। अर्थात वो देख लेते हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी को, वो उनका रूप बन जाते हैं। साध संगत जी देखो, एक तरफ तो महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि भाई आपका कोई चक्कर चिन्ह नहीं है, आपको कोई समझ लो कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। और यहाँ महाराज कह रहे हैं कि भाई अकाल पुरख वाहिगुरु जी जो कि अथाह रूप परमेश्वर का जो है दर्शन है वो कर लेते हैं। साध संगत जी इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी को हरेक में देख लेना, बच्चों में देख लेना, जानवरों में देख लेना। पीछे साध संगत जी हमें पता लगा कि यहाँ पे जो हमारा केयर टेकर है उसने चूहा पकड़ा एक, और उसने चूहे को पिंजरे में पकड़ लिया, क्योंकि खुला इलाका घूमते रहते हैं चूहे भी, पर अब लंगर की रसद है और सामान है तो नुकसान होता है। तो पिंजरे रखे हुए उन्होंने, तो पिंजरे में चूहा जो था वो रख दिया बाहर। अब गर्मी इतनी है, धूप इतनी है,
तो मैं व्हीलचेयर लेके बाहर निकला तो देखा तो वो चूहा जो था मतलब बस समझ लो कि मर ही जाना था अगर और 2-3 घंटे ना पहुँचते उसके बाद। तो मैंने उसे झाड़ा, मैंने कहा यार चल तूने इसको बांध कर लिया, अब इसको बाहर भी फेंक क्या कहीं पे, तो यहाँ पे क्यों मरने के लिए छोड़ दिया इसको। तो फिर वो उसको मतलब थोड़ा औखा सा हो रहा था, फिर उसको 100 रुपये दिए। मैंने कहा देख लोग काम अधूरा नहीं छोड़ते होते, तू भी यहाँ काम अधूरा नहीं छोड़ना। जब भी तू चूहा पकड़ेगा तेरे को एक काम करना है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जहाँ गुरुद्वारा साहब का बोर्ड लगा है, नीचे उतर के, पहाड़ी से नीचे उतर के वहाँ पे तेरे को छोड़ के आना। जितनी बार तू छोड़ के आएगा तेरे को 100 रुपये देंगे हम। अब उसको लालच आ गया साध संगत जी, तो चलो उसके बाद कुछ चूहा तो नहीं पकड़ा गया, पर ये तरीका है छोटे छोटे तरीक़ों से हम कैसे दया कर सकते हैं। उसके अंदर भी एक आत्मा है, उसके अंदर भी परमेश्वर प्रभु है। हाँ वो अलग बात है साध संगत जी, अपना कोई मारने के लिए आ रहा है, हमें शिकार कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब शिकार किया करते थे, इतिहास में आता है महाराज सिंहों से 5-5 जपजी साहब के पाठ, फिर उनके बाद कीर्तन सोहले का पाठ, 25-25 चौपाई साहब के पाठ करवाते थे कि भाई ये विछड़ी जो अभी जिसको मारा है अब इसकी मुक्ति हो, इसको 84 लाख ना मिले, इसकी मुक्ति हो। तो वो तो एक अलग भाव हो गया। अब अगर आपने कोई चूहा पकड़ा, मच्छर मारा, मक्खी मारी, तो फिर उसके लिए अगर आप 16 साहब का पाठ कर रहे हो, जपजी साहब के पाठ कर रहे हो, फिर तो समझ आता है चलो आप एक पुण्य का काम कर रहे हो, उसके नाम पे बाणी पड़ी जा रही है। पर ज़बरदस्ती ही मारते रहना, ज़बरदस्ती ही पंगे लेते रहना, वो गलत बात है। साध संगत जी महाराज कह रहे हैं ऐसे बेपरवाह पुरुषों को जो पूरे शाह हैं, ऊपर बोला ना हमारे ने पूरे शाह, जो पूरे राजे महाराजे हैं वो विरले विरले ही हैं, और उनको फिर अकाल पुरख वाहिगुरु दिख जाते हैं। कर्म पूरा पूरा गुरु पूरा जाका बोल, महाराज कह रहे हैं पूरा गुरु जो है ना, जिसके बोल पूरे हैं, जिसकी गुरबाणी पूरी है, वो पूरे कर्मों से ही मिलता है, अधूरे कर्मों से नहीं। साध संगत जी पूरे कर्मों से मिलता है। चौर साहब की सेवा तो गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे जाके कर रहे हो, पर साथ में दिमाग में फ़ोन घुसा हुआ है, एक हाथ में फ़ोन पकड़ा है, मैसेज चेक हो रहे हैं, एक हाथ में चौर साहब। ना 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 ऐसे नहीं साध संगत जी, सेवा करनी है तो पूरे तरीके से करनी है, उसका जस करना है, भजन करना है तो पूरे तरीके से करना है। नानक पूरा जे करे घटै नाही तोल। फिर महाराज कहते हैं जो पूरे गुरु की सेवा पूरे मन से करता है ना, फिर उसका जो तोल है ना वो घटता नहीं है। जैसे तराजू के अंदर एक तरफ साध संगत जी तोल रखा जाता है, एक तरफ वस्तु रखी जाती है, और जब वस्तु भारी हो जाए तो फिर दुकानदार वो निकाल के दे देता है। ऐसे ही महाराज यहाँ पे कह रहे हैं जो पूरे मन से पूरे गुरु की सेवा करता है, उसके बोल कमाता है, महाराज की बाणी का जाप करता है, फिर उसका जो तोल है ना वो दुनिया में कभी घटता नहीं है, उसकी इज्जत कभी घटती नहीं है। उसको महाराज बहुत कृपा करके अपने दर घर से खुशियाँ देते हैं। तो साध संगत जी गुरु अंगद देव जी महाराज ने ये महला उच्चारण किया। इसके बाद अब गुरु नानक देव जी महाराज की पौड़ी, जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है। महाराज कहते हैं हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जब आप नज़र आ जाओ, जा तू ता क्या होर, तब और कुछ नज़र कैसे आएगा, ता तो मेरे को भी अपना सच्चा नाम सुनाओ, मैं सच सुनाई है, मुझे भी अपना नाम बताओ, मेरे से भी अपना नाम जपाओ। जब आप नज़र आ ही गए हो, आप समझ आ ही गए हो, आपने कृपा कर ही दी है, तो मैं किसी और से क्या रिश्ता रखूँ। मुट्ठी धंधा चोर महल ना पाई है। महाराज कह रहे हैं वो मुट्ठी मतलब जो लुट जाती है, वो जो है साध संगत जी उस दुनिया के धंधा मतलब दुनिया के धंधे, वो दुनिया के धंधे करते करते महल में चोरी करवा लेती है, और उसको परमेश्वर का महल नहीं मिलता, महल ना पाई है, वो अपने जीवन में चोरी करवा लेती है। वो कौन? मुट्ठी जो लुटी जा रही है। कहाँ से लुटी जा रही है? जो अपनी चतुराइयों से लुटी जा रही है, जो अपने बेईमानी से लुटी जा रही है, जो परमेश्वर के गुणों के नहीं बल्कि अपने अवगुणों से लुटी जा रही है। एन चित्त कठोर सेव गवाई है। कठोर चित्त के साथ, कठोर मन के साथ भक्ति करन वाली जो साध संगत जी बिरती थी वो गवा ली है। किसने गवा ली है साध संगत जी? वो जो लुटी जा रही है जीव आत्मा,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा झूठ ईर्खा द्वैत बखीली चुगली के अंदर वो लुटी जा रही है। जबरदस्ती लोगों को स्वाद आता है साथ संगत जी, कोई कारण भी नहीं होता निंदा करने का चुगली करने का, जबरदस्ती करते रहेंगे। ऐसे जैसे कई लोगों को कोका कोला पीने की आदत पड़ जाती है, कईयों को आम अच्छा लगता है, कईयों को केला अच्छा लगता है, कई के जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो प्रोटीन शेक पीते हैं। ऐसी कईयों को निंदा करने की आदत ही पड़ी होती है। बस जब तक वो निंदा करेंगे नहीं तब तक उनको ऐसे अंदर से लगता है कि कुछ हुआ नहीं आज, वो मुंह खोलेंगे ही निंदा करेंगे, भली जो मर्जी हो। जित घट सच ना पाए सो भन कढ़ाई है। महाराज कह रहे हैं जित घट सच ना पाए, जिसके अंदर सच्चा नहीं है सो भन कढ़ाई है, वो मरता ही है साध संगत जी, वो मरता है जन्म लेता है। भन मतलब मरना, कढ़ाई है मतलब जन्म लेना, भन कढ़ाई है मरना जमना, मरना जमना मरना जमना, ये इस चक्कर में पड़ा ही रहता है। क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है। महाराज कह रहे हैं पूरे वट्टों के साथ, जैसे तराजू के अंदर आया ना, इस महल्ला में आया तराजू का वचन, तो महाराज कह रहे हैं जैसे वट्टे होते हैं साथ संगत जी, अगर वट्टे पूरे होना अच्छे हो तो फिर जो है जो तोल है वो भी पूरा आ जाता होता है। अगर वट्टों में बेईमानी हो तो फिर मान लीजिए अब 1 किलो का वट्टा सिर्फ 900 ग्राम तोल रहा है तो सामने वाली वस्तु तो सिर्फ 900 ग्राम जाएगी ना बाहर, वो 1 किलो तो जाएगी नहीं। महाराज कह रहे अगर वट्टा पूरा होएगा तो जो वस्तु है वो भी पूरी तोली जाएगी। महाराज कह रहे क्यों कर पूरा वट तोल तुलाई है। कैसे पूरे वट्टे वाले जो हैं, महाराज कह रहे हैं जो विवेकी लोग हैं उनके साथ तुला जाए, मतलब कि संतों महापुरुषों के साथ कैसे अपना मेल बनाया जाए ताकि हम जो है पूरा तोल लेके दुनिया से जाए। कोई ना आखे घट हाउ में जाई है। महाराज कह रहे हैं पर बात तो ये है ना साध संगत जी कि अपने आप को तो कोई कम कहता ही नहीं ना, हमारे में अहंकार इतना ज़्यादा है, हाँ में इतनी ज़्यादा है कि अपने आप को तो किसी ने कहना ही नहीं ना, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा, मेरे को सबसे ज़्यादा अकल, मेरे को सबसे ज़्यादा सुमत, मेरे को मेरी चतुराई सबसे ज़्यादा, मेरे पास ज्ञान सबसे ज़्यादा, भले ही अकल है ना शक्ल है, किसी चीज़ का कुछ पता नहीं। स्पिरिचुअल दुनिया की बात हो रही है कि ना तो गुरबाणी का भेद है कोई, ना कोई संतों महापुरुषों की संगत है, ना गुरुद्वारे जाके कोई सेवा है, लेकिन अपने आप को इतना बड़ा समझा जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या हो गया हो। लयन खरे परख दर बीन आई है। महाराज कहते हैं पर अकाल पुरख वाहिगुरु जी के दरबार में दरबीन में जो है ना खरे की परख हो जाती है, जो खरा है जो अच्छा है और जो खोटा है वो पासे निकल जाता है। दर बीन आई है। महाराज कह रहे हैं जैसे कड़छी होती है ना साध संगत जी, कि कड़छी से हम जो है सब्जी को बाहर निकाल लेते हैं और जो तरी तरी रह जाती है वो नीचे रह जाती है। महाराज कह रहे हैं ऐसे ही परमेश्वर जो है वो सही सही सच सच खरे खरे को तो बाहर निकाल लेता है और जो झूठा है वो अंदर ही रह जाता है। सौदा इक्कत हठ पूरे गुर पाई है। महाराज कहते हैं सौदा जो नाम का सौदा है साध संगत जी, इकत हट वो एक ही जगह मिलता है साध संगत जी, वो मिलता है सत्संग रूपी हट्टी के अंदर। दुकान, हट मतलब दुकान, सत्संग रूपी जहाँ पे सत्संग हो रहा हो, जहाँ पे एक अकाल पुरख वाहिगुरु की बात हो रही हो। पर ये ज्ञान मिलता कहाँ से है? पूरे गुरु के द्वारा ये ज्ञान, ये सत्संग पाया जाता है और कहीं दुकानदार से नहीं, किसी सिनेमा घर की टिकट से नहीं, किसी चिड़िया घर की टिकट से नहीं साध संगत जी, ये किसी दोस्त यार के पास नहीं, रात रात को गंदी गंदी फिल्में देख के नहीं साध संगत जी, सारा दिन गाड़ी में गाने लगा के नहीं, ये मिलता है सच्चे गुरु, पूरे गुरु के चरणों से पूरा सत्संग मिलता है, सच्चा सौदा मिलता है, नाम का सौदा मिलता है। तो साध संगत जी जब हम भी कहीं जाए ना किसी दोस्त से मिलने, महाराज दोस्तों से मिलने मना नहीं कर रहे, पर महाराज कह रहे हैं दोस्तों के ऊपर भगवान से ज़्यादा भरोसा नहीं रखना। जब दोस्तों से मिलने जाए तो पहले बैठ के एक बार जपजी साहब का कर लिया जाए, 2 पाठ चौपई साहब के कर लिए जाए, उसके बाद बोलो हाँ भाई अब क्या बात है, अब लाओ जो खाना पीना है। फिर खाने से पहले अरदास की जाए, महाराज आप खाना दे रहे हो, खाने के बाद अरदास की जाए, महाराज आपने अच्छा खाना। जब खाना चल रहा है तो संतों महापुरुषों साधुओं महापुरुषों की अच्छी अच्छी बातें हों ताकि
खाने के साथ अच्छे गुण, अच्छे कर्म भी अंदर जाएं, अच्छी वासनाएं भी अंदर जाएं, ना कि वो गंदी गंदी उनकी बातें, कभी पॉलिटिक्स की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की। वो सारा सत्यानाश, खाने का भी, अन्न का भी और मन का भी सत्यानाश। तो महाराज मेहर करे साध संगत जी हमें ये ज्ञान के रास्ते पे चलने की सतबुद्धि मिले, ताकि हम ये कथा को अपने जीवन का आधार बना के अपने जीवन में सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु की धुनी लगा के जीवन को सुखमय बना सके।